हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई ने क्लास +2 के मैथ्स के सिलेबस में से कौन कौन से कंसेप्ट कट कर दिए हैं। लास्ट वीडियो में हमने +1 के बारे में डिस्कस करा था, तो इस वीडियो में हम +2 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो, सबसे पहला जो हमारा है चैप्टर, दैट इज़ रिलेशंस एंड फंक्शंस। अब रिलेशन एंड फंक्शंस आप देख ही रहे हो, उसमें से कौन कौन से कट हुए हैं। कंपोजिट फंक्शंस एंड सेकंड है इनवर्स ऑफ फंक्शन, मींस कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ 3 फंक्शन, मींस कंपोजिशन से रिलेटेड अब कंसेप्ट्स +2 के सिलेबस में नहीं है। एंड सिंस किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने वाले कंसेप्ट भी इन्होंने चैप्टर में से डिलीट कर दिया, मींस इन दोनों कंसेप्ट्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अब पेपर में नहीं आएगा। अगर थोड़ा ध्यान दें, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता था, बट अब वो उन्होंने कट कर दिया। चलो, नेक्स्ट इज सेकंड चैप्टर है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब मोस्टली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बच्चों को प्रॉब्लम आती थी ग्राफ्स में, ठीक है। वो ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उन्होंने वैसे ही कट कर दिया, मींस मेन प्रॉब्लमेटिक जो कंसेप्ट था, टॉपिक था, वो उन्होंने बीच में से कट कर दिया। मींस ना तो अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, और सेकंड है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मींस जो सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, वो भी उन्होंने कट कर दी हैं। अब वो प्रॉपर्टीज़ भी नहीं आएंगी, या कह सकते हैं उनके प्रूफ्स। चलो, नेक्स्ट सेकंड यूनिट है मेरे पास अलजेब्रा में। सबसे पहला कंसेप्ट था, कौन सा चैप्टर था? मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में काफ़ी कुछ कट करा है, जैसे सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्सेस हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिसेस, ठीक है, ये कंसेप्ट है, ये भी इन्होंने कट कर दिया। सेकंड, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, मींस एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस की हेल्प से जो इनवर्स निकालते थे हम किसी मैट्रिसेस का, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। सेकंड के बाद थर्ड आ रहा है प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स का जो प्रूफ था वो पहले भी सीबीएसई में देखने को नहीं मिलता था, तो इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। बट हाँ, जो सेकंड कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था और इसमें से क्वेश्चन आ जाता था, तो ये इन्होंने बीच में से ख़त्म कर दिया। सिमिलरली अगर डिटर्मिनेंट्स में देखें तो फर्स्ट जो कंसेप्ट था प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, मेन बच्चों को जहाँ पे प्रॉब्लम आती थी वो ही इन्होंने ख़त्म कर दिया। सेकंड कौन सा है? कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल्स। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था इसमें से कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना होता था, ठीक है। तो ये भी कंसेप्ट इन्होंने बीच में से कट कर दिया, मीन्स डिटर्मिनेंट में से काफ़ी कंसेप्ट इन्होंने, मीन्स काफ़ी बड़ा पोर्शन कट करा है। एक तो इनवर्स निकालने वाला भी सेकंड वाला का कंसेप्ट ख़त्म कर दिया, और उसके बाद डिटर्मिनेंट में से प्रॉपर्टीज़ वाला कंसेप्ट भी इन्होंने कट कर दिया, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने वाला भी पोर्शन इन्होंने ख़त्म कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं यूनिट 3 की ओर, दैट इज़ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की जब भी बात करते हैं, सबसे पहले माइंड में आती है रोलेस थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमवीडी थ्योरम, और वही 2 थ्योरम्स इन्होंने क्या कर दी? डिलीट। रोलेस थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एंड देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, मीन्स ये दोनों थ्योरम्स इन्होंने कट कर दी। अब आपको ये क्वेश्चंस, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देखने को पेपर में नहीं मिलेगा। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से सिर्फ यही 2 थ्योरम्स कट करी हैं, और बाकी सारा कुछ है, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में +1 की वीडियो में भी बताया था कि +1 में वो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव इसलिए रखा
कि +2 में आना था डेरिवेटिव, तो ध्यान से। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की अगर बात करें तो फर्स्ट ही टॉपिक था रेट ऑफ चेंज, वो इन्होंने कट कर दिया। और नेक्स्ट था अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन का इतना बेनिफिट नहीं, क्योंकि सीबीएसई में पहले भी अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस था कि आए, बट अब इन्होंने वैसे ही कट कर दिया। सो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में से दो कंसेप्ट कट करे, फर्स्ट रेट ऑफ चेंज एंड सेकंड अप्रोक्सीमेशंस। चलो आगे बढ़ते हैं, दैट इज इंटेग्रल्स। इंटेग्रल में सबसे पहले अगर ध्यान दें तो इंटीग्रेशन कुछ स्पेशल टाइप की इन्होंने कट करी है। कौन कौन सी? या तो रूट में क्वाड्रेटिक आए, याद करो हम कुछ स्पेशल टाइप की इंटीग्रेशन करते थे, रूट में क्वाड्रेटिक हो या 1/रूट में क्वाड्रेटिक हो, तो इनकी इंटीग्रेशन। तो मैं ये डिस्कस नहीं करूँगा कि इनको सोल्व कैसे करना है, जस्ट हम यहाँ पे सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या कट किया है। तो ये कंसेप्ट इन्होंने कट कर दिया है, दैट इज़ इंटीग्रेशन अगर आ जाए रूट में क्वाड्रेटिक की, तो ये इन्होंने कंसेप्ट बीच में से कट कर दिया। अब इसके बाद सेकंड जो इंटीग्रेशन है वो क्या है? लीनियर इनटू रूट में क्वाड्रेटिक। ये भी इसी के सिमिलर था, तो ये भी इन्होंने कट कर दिया। वैसे सीबीएसई में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कम ही आता था, जस्ट इंटीग्रेशन रूट में क्वाड्रेटिक वाले में से कई बार आ जाता था, तो वो तो इन्होंने पहले से ही कट कर दिया। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डेफिनेट इंटेग्रल में से लिमिट ऑफ ए सम या लिमिट एज ए सम, ये भी इन्होंने खत्म कर दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ ही जाता था। तो ये क्वेश्चन अब आपको सीबीएसई पेपर में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। स्कूल पेपर्स वाले भी, स्कूल्स भी कई बार अपने जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं 6 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें डाल देते हैं। तो ये अब क्वेश्चन सिलेबस में नहीं रहा, ये कंसेप्ट नहीं रहा, सो क्वेश्चन भी आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स। एरियाज, एरियाज में से क्या क्या कट करा है? एरिया बिटवीन एनी ऑफ 2 अबव सेड कर्व्स, मीन्स कुछ वो कर्व्स बता देंगे आपको कि उनके बीच में एरिया जो फाइंड करना है। देखो सिंपल एरियाज तो आएंगे ही आएंगे, साथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते थे कि 2 कर्व्स दी होती थी, उनके बीच में बाउंड होता हुआ एरिया हमें फाइंड करना होता था। तो अब वो कुछ ऐसी कर्व्स बताएंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ही हमें आएंगे। जैसे लास्ट ईयर तक तो कौन कौन सी कर्व्स होती थी? सर्कल्स भी आ जाते थे, पैराबोलास भी आ जाते थे, एलिप्स भी आ जाते थे, ठीक है, लाइंस भी आ जाती थी, मतलब सारा कुछ उन्होंने मिक्स कर दिया था। बट अब उन्होंने बता दिया कि एरिया बिटवीन एनी ऑफ 2 कर्व्स सेड कर्व, मतलब सिर्फ कुछ गिनी चुनी कर्व्स के बारे में ही वो कहेंगे, ज़्यादा कर्व्स बीच में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में से भी उन्होंने 2 कंसेप्ट कट करे हैं। सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मीन्स जनरल सोल्यूशन दिया हुआ है, हमने उसकी फॉर्मेशन दी करनी है, मीन्स किसी कर्व से उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये कंसेप्ट अब इन्होंने कट कर दिया। नेक्स्ट इज सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q। अगर आपको ध्यान दो तो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 टाइप्स पढ़ी थी। फर्स्ट टाइप थी dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, जिसमें p और q होते थे आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ ओनली x। और दूसरी ये जो मेंशन करी है dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ ओनली y। अब ये सेकंड टाइप वाली उन्होंने बीच में से कट कर दी, मीन्स ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, फर्स्ट टाइप जो थी dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q टाइप में वो क्वेश्चन आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। वेक्टर्स की बात करें
तो वेक्टर्स में से उन्होंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स मींस एसटीपी का कंसेप्ट खत्म कर दिया। और थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री, उसमें से एंगल बिटवीन। अब एंगल हमने लाइंस में भी पढ़ा था, टू प्लेन्स में भी पढ़ा था, लाइन एंड प्लेन में भी पढ़ा था। तीनों के अंडर एंगल वाला कंसेप्ट इन्होंने खत्म कर दिया। मींस एंगल वाले क्वेश्चन अब हमें देखने को नहीं मिलेंगे थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री से, बाकी सारे कंसेप्ट हमें करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में अगर हम ध्यान से देखें तो उन्होंने लिखा हुआ है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम। अनबाउंडेड मीन्स दो टाइप की हम प्रॉब्लम पढ़ते थे, एक बाउंडेड और एक अनबाउंडेड। तो उसमें से अब हमें अनबाउंडेड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मीन्स जो भी फिजिबल रीजन होगा वो बाउंडेड से रिलेटेड ही आएगा, और कोई केस हमें करने को अलग से नहीं मिलेगा। मीन्स अनबाउंडेड हमें नहीं करना पड़ेगा। एंड लास्ट प्रोबेबिलिटी में ना तो मीन अब आएगा ना वेरिएंस आएगा, और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये भी उन्होंने बीच में से कट कर दिया। मीन्स मीन, वेरिएंस और बाइनोमियल का अगर फॉर्मूला आपको याद हो क्या होता था, NCR P रेज़ टू पावर Q रेज़ टू पावर, तो ये भी उन्होंने बीच में से कट कर दिया। ठीक है, तो ये थे वो सारे कंसेप्ट जो क्लास +2 के सिलेबस में से CBSE ने डिलीट कर दिए हैं। अब इनको छोड़ के आप बाकी सारे कंसेप्ट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब लास्ट में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखो और ये सारे कंसेप्ट एक बार आप कैंसिल कर दो। कहीं ये ना हो कि आप गलती से ये कंसेप्ट भी बीच में इन्वॉल्व करते हुए पढ़ते रह जाओ ध्यान से। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।